क्या बड़ा खुलासा। प्रदेश में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर मामले में विदेश में बैठे गैंगस्टर, कहां? विदेश में बैठे गैंगस्टर और स्थानीय अपराधियों का इंटरनेशनल गठजोड़ सामने आया है। कैसे यह नेटवर्क काम करता है और किस तरह यह बदमाश प्रदेश में अपराधों को अंजाम देते हैं, दोस्तों एक रिपोर्ट हमने तैयार की है आपके लिए, आपके समझ के लिए। चलिए आइए साथ में देखेंगे। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड हो या फिर करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मर्डर या फिर कुचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया की सरेआम हत्या की गई हो, इन सब हत्याओं के तार जिस नाम से जुड़े हैं वो नाम है गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण, जो विदेशों में बैठे बैठे प्रदेश को दहला रहे हैं। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि विदेश में बैठे ये गैंगस्टर स्थानीय अपराधियों को पैसों का लालच देते हैं और विदेश में ही बैठकर स्थानीय लोगों में दहशत फैलाते हैं। विदेश में बैठकर यहाँ के अपराधियों से दहशत और हत्याओं की घटनाओं की बात करें तो 3 दिसंबर 2022 को हुआ था राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे गोली से किया छलनी। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से मिली धमकी। गैंगस्टर राजू ठेहट को बदमाशों ने उसे घर के बाहर बुलाकर गोलियों से छलनी कर दिया था, जबकि जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। इसके बाद हाल ही में कुचामन में कारोबारी रमेश रुलानिया की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो जिम में वर्कआउट करने गए थे। दरअसल रोहित गोदारा गैंग विदेशों में बैठकर राजस्थान में इसलिए अपराधों को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए स्थानीय स्तर के बदमाश मोहरा बनकर अपराधों को अंजाम दे पाते हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जैसे गैंगस्टर लोकल बदमाशों को रुपयों और ऐशो आराम का लालच देते हैं, फिर उनसे फिरौती और रंगदारी वसूलने के साथ ही मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। वीरेंद्र चारण ही रोहित गोदारा गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट करता है और हत्या सहित रंगदारी और फिरौती के मामले में ऐसे बदमाशों को चुनता है जो पहले से ही छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हैं। वीरेंद्र उन्हें पैसों का लालच देने के साथ ही ऐशो आराम की जिंदगी का ख्वाब दिखाता है। जांच में ये बात सामने आई है कि आनंद पाल सिंह गैंग के कमजोर होने के बाद अब राजस्थान में रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण अपना दबदबा बना रहे हैं। अपराध की इस दुनिया में रोहित गोदारा का नाम हर हत्याकांड से जुड़ रहा है। उसके साथ ही रोहित गोदारा के राइट हैंड के रूप में वीरेंद्र चारण का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। पुलिस के मुताबिक लोकल बदमाश स्थानीय स्तर के व्यापारियों और उनके बिजनेस पर चौकसी रखते थे, फिर उनकी जानकारी विदेश में बैठकर गैंगस्टर को उपलब्ध करवाते थे। लोकल बदमाश व्यापारियों पर रखते थे नजर, कारोबारी की जानकारी गैंगस्टर को देते थे। विदेश में बैठकर गैंगस्टर व्यापारियों को धमकाते हैं, व्यापारियों से फिरौती और रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी देने से मना करने पर व्यापारी की हत्या कर देते हैं। हत्या से कारोबारियों में दहशत फैलाते हैं। व्यापारी या तो रंगदारी देते हैं या फिर उनकी हत्या हो जाती है। स्थानीय बदमाश व्यापारियों के बारे में विदेश में बैठे बैठे अपने आकाओं को बताते हैं। बदले में उन्हें पैसों की मोटी रकम मिलती है, ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है और स्थानीय बदमाशों को इससे ज्यादा क्या चाहिए, इसलिए वो विदेश में बैठे गैंगस्टर के लिए काम करते हैं। वो गैंगस्टर वहीं बैठकर यहाँ के नामचीन व्यापारियों को धमकाते हैं, उनसे रंगदारी वसूलने में कामयाब होते हैं और इस तरह उनके दहशत का खेल आसानी से चल पाता है। ज्यादातर मामलों में कारोबारी पुलिस में मामले दर्ज नहीं करवाते और चुपचाप फिरौती दे देते थे, लेकिन जो कारोबारी पैसा देने से इनकार करते हैं, ये बदमाश उनमें से किसी खास व्यापारी को चुनते हैं और उनका मर्डर करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैला सके। इस मामले में पुलिस ने स्थानीय आरोपी शफीक खान समेत 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शफीक पहले से आनंद पाल गैंग से जुड़ा था और उस गैंग के लिए वसूली का काम करता था, लेकिन आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग कमजोर पड़ गई और ज्यादातर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। तब शफीक खान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया और वीरेंद्र चारण ने उसकी रोहित गोदारा से बातचीत करवाई। जानकारी के मुताबिक इस पूरे फिरौती प्रकरण में शफीक खान ही रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग तक लोकल व्यापारियों की जानकारी पहुंचा रहा था।
कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। इन सभी 7 आरोपियों की अलग अलग रूप में भूमिका सामने आई है, लेकिन अब भी मुख्य 4 आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि पुलिस ने इन चारों आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसके मुताबिक आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, जुबैर अहमद और महेश गुर्जर के रूप में इन आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने इन चारों आरोपियों के नाम और फोटो भी जारी कर दिए हैं। साथ ही इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसी साल फरवरी 2025 में कुचामन शहर के 2 और व्यापारियों को फिर से रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली। इस बार कुचामन के ही आदित्य जैन का नाम सामने आया। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो आदित्य जैन के दुबई में होने का पता चला। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस के बाद 25 फरवरी को आदित्य जैन को दुबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने अरेस्ट कर AGTF को सौंप दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आदित्य जैन गैंगस्टर के लिए डिब्बा कॉलिंग करता था। मतलब कि आदित्य जैन वीरेंद्र चारण के कहने पर गैंग के लिए दुबई से व्यापारियों का फोन लगा कर देता था। पुलिस ने सफीक खान के साथ ही किशन लाल, रामकेश गुर्जर, राम सिंह, खुशीराम, दिनेश चौधरी और पवन चारण नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पवन चारण ने सबसे पहले वीरेंद्र चारण के मार्फत इस हत्याकांड की सुपारी ली थी। इसके बाद पवन चारण ने गणपत गुर्जर नाम के आरोपी को हत्या का जिम्मा सौंपा था। दिनेश चौधरी और खुशीराम ने इन आरोपियों को भगाने में गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। कुचामन के कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या के मामले में कुचामन पुलिस ने शफीक खान के अलावा 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी अलग अलग भूमिका सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने की सुपारी पवन चारण ने ली थी। इसके बाद पवन चारण ने गणपत गुर्जर को हत्या का जिम्मा सौंपा। वहीं शफीक खान रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। उसे भी इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी, जबकि खुशीराम और दिनेश ने हत्यारों को गाड़ी मुहैया करवाई थी, जबकि बाकी लोगों ने भी इन बदमाशों को अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया था। ये सभी आरोपी स्थानीय स्तर के बदमाश हैं, जिन्हें वीरेंद्र चारण ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अलग अलग भूमिकाएं सौंपी थी। रमेश रुलानिया हत्या मामले में शफीक खान गिरफ्तार। शफीक के अलावा 6 आरोपी गिरफ्तार। पवन चारण, खुशीराम, किशन लाल, राम सिंह, दिनेश चौधरी और रामकेश गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। हत्या के 4 मुख्य आरोपी अब तक फरार हैं। गणपत गुर्जर, महेश गुर्जर, धर्मेंद्र उर्फ देवा और जुबैर अहमद मुख्य आरोपी हैं। गैंगस्टर्स और स्थानीय बदमाशों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए अब पुलिस एक्टिव हो गई है। ADG क्राइम दिनेश MN का कहना है कि पुलिस इस हत्याकांड की हर कड़ी को जोड़ रही है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर कई लोगों को डिटेन कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपराधी हो या उसका सहयोगी। सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पवन चारण ने पहले ये फिरौती ली थी। इस घटना को अंजाम करने का जो फिरौती थी वो पवन चारण ने ली थी, और उसके बाद में पवन चारण और गणपत ने इस फिरौती को लिया। तो पवन चारण को इस पूरे के पूरे आपराधिक घटनाक्रम की जानकारी थी। ये मैं जिनके ये रोल है वो काफी ब्रीफ में बताऊंगी अभी आपको। और जो सफीक खान है, सफीक खान जैसा आप सभी लोगों को पता है कि नवंबर 2024 में जब इनको ये धमकी दी गई थी, तो उसका मुख्य आरोपी ये सफीक खान था। उसको भी इस पूरे के पूरे आपराधिक षड्यंत्र की जानकारी थी और उसका मुख्य सूत्रधार था। उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। रमेश रुलानिया जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर अज्ञात थे। पुलिस को उस समय किसी चीज का क्लू नहीं था, कौन लोग थे, कहां से आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। दिन रात मेहनत करके डिडवाना जिला पुलिस ने 72 घंटे से कम समय में इसमें सारे अज्ञात हमलावरों की पहचान कर ली है। और उसी के साथ साथ इन सभी मुख्य आरोपियों को सहयोग देने वाले 7 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना में जो वाहन इस्तेमाल हुआ, उस वाहन को पुलिस के द्वारा जब्त किया जा चुका है। फरवरी 2025 में गैंगस्टर्स रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के नाम से कुचामन शहर के 2 और कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां मिली थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो कुचामन के ही एक युवक आदित्य जैन का नाम सामने आया। आदित्य जैन लंबे समय से दुबई में रह रहा था और गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के लिए डिब्बा कॉलिंग का काम करता था। डिब्बा कॉलिंग के जरिए ये गैंगस्टर्स व्यापारियों को फोन करके धमकाते थे। पुलिस का लक्ष्य साफ है। अपराधी कोई भी हो, अपराध और अपराधी पर लगाम लगाना पुलिस का कर्तव्य है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर सक्रिय गैंगस्टरों की वायरल पोस्ट और एडीजी क्राइम ने कहा कि इन सभी सोशल मीडिया हैंडलर्स पर पुलिस की कड़ी निगरानी बनी हुई है। जो भी लोग इन हैंडलर्स से जुड़े हुए हैं या उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनको पकड़ेंगे। इसके अलावा जो जिसने भी सहयोग भी किया है, जिसको जानकारी भी थी, उन सबको अरेस्ट करेंगे। हम लोग अब तक कुछ उम्मीद है जल्दी पकड़ लेंगे। सर, आप पर लोगों को काफी बेहतर, मंत्री ने भी सीएम को ये कहा कि दिनेश अमन साहब उतरेगी। नहीं, ये तो सिर्फ मेरा नहीं है, तो पूरे राजस्थान पुलिस हमेशा ऐसे काम में अच्छा करती है। और मैंने भी काम पुलिस का ही काम है, पुलिस ने मेरी टीम ने किया है। और एसपी मैडम और आईजी साहब ने भी काफी अच्छा प्रोग्रेस किया। हमारी एजीटिव टीम भी लगी हुई है और 100% ये इसके अलावा इनको तो पकड़ेंगे ही। इनके अलावा भी जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके जो सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं और इनके साथ जुड़ के समझते हैं कि हीरो बन जाएंगे या पैसे कमा लेंगे, उन सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है। इनके नाम गणपत गुर्जर, महेश गुर्जर, धर्मेंद्र उर्फ देवा और जुबैर अहमद है। पुलिस ने इनके नाम और फोटो भी जारी किए हैं और इन सभी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये सभी आरोपी स्थानीय स्तर के बदमाश हैं। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास में जुटी है और खुफिया तौर पर अलग-अलग जिलों में कैंप किए हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि चारों आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। सफीक खान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया और उसके बाद रोहित गोदारा से उसकी जान पहचान हुई। सफीक खान ने ही स्थानीय स्तर के व्यापारियों और कारोबारियों के नंबर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण को उपलब्ध करवाए थे, जिसके बाद इन गैंगस्टर्स ने इन व्यापारियों को फिरौती के लिए धमकाया था। पुलिस के जांच के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाले बाकी आरोपी भी स्थानीय स्तर के ही बदमाश हैं। ये बदमाश छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं। इसके अलावा ये बदमाश नशे के भी आदी हैं, जिसके कारण गैंगस्टर्स इन बदमाशों का आसानी से उपयोग कर लेते हैं और उन्हें रुपए पैसों का भी लालच देते हैं। कुचामन से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। हमारी खास पेशकश हथकड़ी में फिलहाल इतना ही। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन तब तक रुक जाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान पर हमारी खास पेशकश। नमस्कार।